नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पे जो आप सभी की जीके और जीएस की क्लास जो है मॉर्निंग में चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े, जुड़ जाए, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया कर लीजिए। मेरी क्लासेज जो है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चलती है। अभी इस क्लास के जस्ट बाद जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लास चलने वाली है, तो आप लोग उस क्लास में जो है जरूर जुड़िएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना है और मेरी क्लास बिल्कुल फ्री में, जी हाँ बिल्कुल फ्री में लेने के लिए हमारा कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हो। इस कोड की मदद से आप लोग मेरी क्लासेस से जो है जुड़ सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी के और भी फीचर्स के बारे में, तो आप लोग प्लस में जुड़ करके प्लस का फ़ायदा जरूर उठाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके जो UPSS UPPSS कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में जो है नए नए फॉर्म्स आ चुके हैं। एकदम आपके पास मौका है, तो अपनी जो तैयारी है एकदम जोरों शोरों से लगा दीजिए। आप इसके साथ साथ जो है इन सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना है तो आज ही जुड़िए। नीचे आप सभी को मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, प्लस के कोर्सेज का जो लिंक है मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग बैच कोर्स जुड़ करके अपनी जो तैयारी है कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज के माध्यम से आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो किसी भी कैटेगरी में आप लोग इस कोड का यूज करके जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। तो जीके और जीएस की आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलेगा। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे कि भाई 23592 यूरेनियम की बात हो रही है। इस नाभिक में बताइए क्या होता है भाई। 23592 यूरेनियम की बात करते हैं। इस नाभिक में क्या क्या होता है सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो भैया इसका मतलब होता है 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सर आप और जितने लोग भाई थोड़ा सा आप लोग स्टूडेंट हो और स्टूडेंट वाला थोड़ा जो गरिमा है बनाए रखो। जो कुछ लोग कर रहे हैं ना भाई, मेरे से बुक खरीद करके और लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लड़कियों को फ्री में बुक बांट रहे हैं या उनसे मतलब सस्ते में बुक दे रहे हैं, तो ये चीज़ें कम कर दीजिए। नहीं तो फिर आप बस ऐसे बुक बांटते रह जाओगे, भगवान आपका अच्छा नहीं करेगा, कोई आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। तो ये काम थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। इतनी महंगी बुक नहीं बना दी है मैंने, 60 रुपये की 90, मतलब पूरा देखा जाए तो 60 रुपये की 100 रुपये के ऊपर कोई बुक है ही नहीं। उसके बाद आप आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। रंगीन टीवी के पर्दे पर, तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, 27 की सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, लाल हरा और नीला, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है कितनी भाई। अदरवाइज भाई के मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी, जो मन है वो करो भाई। कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो है होती है 28 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा फिर। कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो होती है पिटवा लोहे में होती है, ठीक है, पिटवा लोहे में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं भाई। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। हाइड्रोजन के जो है समस्थानिकों की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर जो है सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर, कुछ लोग 2 जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग 3 जवाब दे रहे हैं, बट 3 होते हैं, 1H1 1H2 1H3, 1H1 1H2 और 1H3, ये 3 समस्थानिक होते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं। तो बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं भाई, एक होता है भाई देखिए यहाँ पर, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटेरियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या, ये जो ड्यूटेरियम होता है इसी से ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड भी बना हुआ है, जिसे हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है भाई। रक्त का थक्का बनने के लिए जो है कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है, और इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने के लिए जो है मुख्यतः 3 अभिक्रिया होती है। इसमें अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन जो है कौन सा जिम्मेदार है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें प्रोटीन की बात करें तो फिब्रोनोजन, ठीक है, फिब्रोनोजन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है।
विवरण भी बोलते हैं इसको, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यकारी भाषा कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर की जो राजभाषा या कार्यकारी भाषा जो आपकी कौन थी भाई? सर मेरे में आंसर की नहीं दिख रहा है सर, प्लीज बताइए कैसे देखे, कहाँ नहीं दिख रहा है आंसर की भाई? क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यूट्यूब पे पोल नहीं आता भाई, आपको कमेंट में जवाब जो है देना होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजभाषा या कार्यकारी भाषा जो उर्दू, काफ़ी लोग के जवाब देखें यहाँ पे उर्दू आ रहा है। उर्दू है, याद रखिएगा, उर्दू भी है, कश्मीरी भी है, लेकिन उर्दू का ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा डोंगरी भाषा भी यहीं की, कई बार आपके पेपर में आता है भाई डोंगरी भाषा कहाँ की है, तो डोंगरी भाषा भी यहीं की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था भाई? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है पहली बार कब गाया गया था? चलिए देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है सबसे पहले 1911 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहली बार यहाँ पे गाया गया था। कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता जो की थी विशन नारायण धड़ ने किया था। किसने किया था भाई? विशन नारायण धड़, ठीक है, इन्होंने जो इसकी अध्यक्षता की थी 1911 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। 52 सेकंड इसके लिए समय निर्धारित किया गया कि 52 सेकंड में जो इसको गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान के अलावा जो है बांग्लादेश के लिए भी जो राष्ट्रीय गान ये कह सकते हैं हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये पहले भारतीय हैं, या ये कह सकते हैं एशिया के पहले भारतीय हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट जो है किसने कहा? माफ कीजिएगा, अभी आवाज आ रही है? बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ अर्नेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो भैया किसने कहा? तो साथ ही याद रखिएगा इनको जो है ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट नहीं है भाई, अनरेस्ट है, ये बेसिकली कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किसने कहा भाई? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। तो जितने लोग यहाँ पर वैलेंटाइन सिरोल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आरंभ किया भाई? इन उपाधियों को भाई मैंने आपको बताया उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत जो है किसमें किया गया है? और अनुच्छेद नंबर 18, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में ही बेसिकली जो है ये जो पद्मश्री और भारत रत्न ये सब शुरू किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उपाधियों का अंत का मतलब ये मत सोचो कि भाई इसमें उपाधियों का अंत हो गया, भाई इसका मतलब ये होता है, उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है कि ये जो उपाधियां हैं सिर्फ और सिर्फ जो है भारत सरकार के द्वारा ही दी जा सकती हैं, कोई प्राइवेट संस्था या ऐसा नहीं कोई भी आकर के दे देगा, ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है भाई? चलिए पिछले वाले क्वेश्चन में सारे ऑप्शन बता दीजिए। चलिए भाई इसको पहले देख लो। 35 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा जो है प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? तो साथ ही याद रखिएगा ये अधिकार होता है संसद के पास, ठीक है। किसके पास होता है? एक्चुअली में तार निकल गया था इंटरनेट का, प्लग जो है अनप्लग हो गया था। आवाज आ रही है अभी कि नहीं आ रही भाई? चलिए आ रही है। चलिए तो यहाँ पर क्या था भाई, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि अनुच्छेद 18 तो आपका भाई वही उपाधियों के अंत के बारे में था। अनुच्छेद 14 जो था आपका विधि के समक्ष समानता से संबंधित था, ठीक है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित था। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करते भाई, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ठीक है। 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ही बताया गया है, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करते हैं तो लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता संबंधित है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन अंत उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर हो गया था ये वाला। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई भाई? संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या जो है की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्लास जो बीच में बंद हो गई तो दोबारा शुरू हो गई है, शेयर कर दो भाई, जल्दी से आ जाओ जो लोग अभी गायब हो गए थे।
36 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 36 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, कल्याणकारी राज्य की व्याख्या जो इसमें की गई है भाग 4 में किया गया, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया सी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 37 है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो दोस्तों याद रखिएगा 37 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, साधारण बहुमत से लिया जाता है। तो साधारण बहुमत जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा हुई थी? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, 39(5) के अधिनियम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है भाई? कौन सा एक लैगून नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। तो यहाँ पर लैगून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर पेरियार झील। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, केरल में अवस्थित है, ये लैगून नहीं है। जबकि चिल्का झील की बात करते हैं उड़ीसा में अवस्थित है, सांभर झील की बात करते हैं राजस्थान में अवस्थित है, वुलर झील आपके पेपर में बहुत आता है, वुलर झील आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी भाई? पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो है कौन थी भाई? भारतीय अभिनेत्री की बात हो रही है, सब लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो भाई क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त, बिल्कुल सही बात है। इनका मूल नाम कई बार आपके पेपर में आता है भाई, नरगिस दत्त का मूल नाम बताइए क्या था? सर क्वेश्चन को भी इंग्लिश में कर दीजिए सर, समझ में नहीं आता हिंदी इतना। तो ये लिखा है ना, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। स्मिता पटेल को तो भाई ऐसे लिखो भाई स्मिता। अब इंडिया में रह करके अगर हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है तो भाई गलत बात है ना रेशमा सिंह जी। इतना तो भाई समझ में आना चाहिए, कितना भी कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक रहा है, उसके बाद भी सब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन आप लोग ऐसा इंग्लिश में आप लोग झाड़ते हो, ऐसा लगता है कि नहीं मतलब बिल्कुल हर चीज़ इंग्लिश में होना चाहिए। हाँ साफ साफ तो लिखा है, इसको पढ़ो ना भाई। लिखा तो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड, नरगिस दत्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताइए कौन थे? क्वेश्चन में आपको 41 दिया गया, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। चलिए ये जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनसे बोल दो अंग्रेजी 4 लाइन बोल दो, बोलना नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए, सब कुछ इंग्लिश में चाहिए उनको। हाँ तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज। क्वेश्चन नंबर 41 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। 41 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 41 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के विभाजन के समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी थे। कौन थे भाई? JB कृपलानी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? मेरा मतलब यह है ना कि जब यहाँ इंग्लिश में लिखा गया तो इसको देख लो ना, या तो आप लोग सही से देख ही नहीं रहे हो, बस सुन रहे हो मेरे को, फिर कह रहे हो सर इंग्लिश में क्वेश्चन लाओ। लिखा तो है ना भाई इंग्लिश में, कुछ वीडियोस होते हैं जिसमें इंग्लिश में नहीं होते, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जितना मेरे पास मैटर तैयार हो गया इंग्लिश में, मैं आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति सेंट फर्स्ट यूज हिंदी टू प्रोपगेट हिज मैसेज? क्वेश्चन आपके यहाँ पर 42 से जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 42 का जो सही उत्तर आपका जी क्या हो जाएगा भाई? 42 की अगर हम बात करते हैं तो रामानंद, ठीक है। रामानंद के कई बार आपको मैं बता चुका हूं, तो इन्होंने सबसे पहले संदेश भेजने के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। 12 शिष्यों में से एक थे रामानंद। किसके भाई? कबीर के शिष्यों में से एक थे। कबीर के 12 शिष्य थे, उनमें से एक थे ये। और कबीर के जो शिष्य बीजक ग्रंथ की जो संग्रहण है, रामानंद ने ही संग्रह किया था इसका। तुलसीदास के समकालीन थे रामानंद जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि संगम साहित्य की भाषा बताइए कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा बताइए कौन सी थी? विच इज द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर?
इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, तमिल, प्राकृत, पाली या संस्कृत। तो संगम साहित्य देखिए साउथ की लैंग्वेज है, ठीक है, संगम साहित्य जो है साउथ की है, तो तमिल यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का थोड़ा सा इज्जत करो, ठीक है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं? हर्षा बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 44 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो हर्षा की अगर हम बात करते हैं भाई, 44 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति, ठीक है। जितने लोगों ने पुष्यभूति जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में जो है शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो यहाँ पर याद रखिएगा 45 में हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। कृष्ण लिखा है बट कृष्णदेव राय पूरा याद रखिएगा, कई बार आपके पेपर में ऑप्शन में पूरा वही रहता है, कृष्णदेव राय ही लिखा रहता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 45 को जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दंती दुर्ग की अगर हम बात करते तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कई बार आपके पेपर में अगर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक कौन था भाई? दंती दुर्ग था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत या मणिकर बोलते हैं, मान्यखेत बोलते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एलिफेंटा और जो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उसका भी निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको कृष्णदेव राय ने उसका निर्माण करवाया था। ये पॉइंट, ये कृष्ण प्रथम या कृष्णदेव राय प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ये पॉइंट जो है एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन जो है किस मुगल इमारत में रखा गया है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 46 से जवाब जो देते हुए चलेगा। तो मयूर सिंहासन कई बार आपके पेपर में आता है, बनवाया किसने बच्चा? तो बनवाया जो है इसको किसने, इसको बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया है। और इसको रखा कहाँ पे गया है भाई? इसको रखा गया है दिल्ली का जो है लाल किले के दीवाने आम में रखा है, ठीक है, दीवाने आम में रखा जाता है। तो यहाँ पर जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 46 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या होए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। मेरी फ्रेंड की कास्ट यादव है और उसके हस्बैंड की कास्ट गौतम है, तो सर इससे फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई, आप स्वतंत्र है, आप अपने कास्ट से अपना सब कुछ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 47 दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 47 की अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला युद्ध विद्या में, देखो गुरिल्ला युद्ध विद्या जो शिवाजी लेकर आए थे तो सबको पता है भाई, ठीक है, शिवाजी ही लेकर के आए थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिवाजी के बाद जो है इसको किसका बड़ा पथ माना था? तो बाजीराव, आपने बाजीराव देखा होगा भाई। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया साथ ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।